गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज है 26/7 ऑफ अक्टूबर, मंडे, एंड दिस इज़ निफ्टी 50 चार्ट एट डेली टाइम फ्रेम। और आज देखते हैं कौन से डे के इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रीमार्किंग की है लेवल्स की प्रीवियस वाले के बाद। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि जैसे कि यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया, फिर ये नीचे आया, और फिर जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से एक शार्प रिकवरी, फिर एक कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेक आउट, और फिर से इसने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद एक अच्छी रैली दी है। और अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सो यू कैन सी हेयर कि हायर लेवल्स पर हमेशा प्रॉफिट बुकिंग तो होती ही, और जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास हो तो वहाँ पर ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रीवियस लेवल्स को देखें तो जहाँ से मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तो सबसे पहले तो 24,500 का लेवल था, उसी के बीच में एक ये पूरा जोन आप इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ से निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छी बार बार जितनी बार भी यहाँ पर निफ्टी आया उतनी बार इसने अच्छी रिकवरी दिखाई। और उसके बाद जब एक यहाँ से पहले इसने मूव अप कर दिया, एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट था, बट वहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट भी किया और वो काफ़ी हेल्दी करेक्शन था। लेकिन वहाँ से पर एक बार फिर से उसी जोन में आने के बाद उसने एक अच्छी रैली दिखाई और ये मूव ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स का था। सो ओवरऑल निफ्टी बुलिश ही है जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा था, ये 25,250 के लेवल पर, उसको भी इसने कई बार टेस्ट किया। सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ पर इसने 5-6 दिन टेस्ट किया, और फिर यहाँ से भी एक रिजेक्शन लिया, और फिर फाइनली जब ब्रेकआउट किया तो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया, और फिर यहाँ पर 2 से 3 दिन स्पेंड करने के बाद एक अच्छी रैली दिखाई है। सो अगर हम आज के मार्केट की बात करें, एज यू कैन सी कि पिछले 2 दिनों से इसने एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और आज के जो लेवल्स मैंने यहाँ पर 2 लेवल्स मार करके रखे हैं, एक अपर साइड में ये लेवल है 25,916 का, 25,900 आप इसको बोल सकते हैं, और दूसरा एक ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट तो जो प्रीवियस लेवल था, एक तो ये गैप है उसका, और जो ये प्रीवियस हाई था इस रेंज का, उसका एक ये अब सपोर्ट बन सकता है। सो ये तो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और आज की हम ओपनिंग की बात करते हैं, तो जो हायर लेवल्स पर ओपनिंग होगी, अब देखिए यहाँ पर एक कितना अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, ये इसका हाई, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है। दैट मीन्स यहाँ पर सेलर्स काफ़ी एक्टिवली जब भी मार्केट आता है तो वहाँ पर वो अच्छे से सेलिंग करते हैं। सो ये एक सेलर्स का फेवरेट एरिया बन चुका है सेलिंग के लिए। हाँ, अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तब यहाँ पर एक ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट विद इन द रेंज यहाँ 25,950 के नीचे जितने भी लेवल्स हैं वहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग ही आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर यहीं पर कहीं प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होता है, लेट मी टेक यू टू 15 मिनट फॉर दैट, सो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो एज यू कैन सी, अगर यहाँ पर कहीं इसी लेवल के पास ओपन होता है तो ये फिर एक शॉर्ट लेवल होगा। आप देख सकते हैं जो ये एक मूव था, वहाँ पर बार बार जब भी एक रिट्रेसमेंट आता था वहाँ से एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, पहले यहाँ, फिर यहाँ से। और अब जब भी निफ्टी जब तक इसको टेस्ट नहीं कर लेगा, जितने भी हायर जो मूव्स होंगे वहाँ पर आप जो प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। सो जो भी ओपनिंग यहाँ पर कहीं होती है उसे हम
जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, बट ओवरऑल तो एक सबसे बेस्ट लेवल मेरे लिए यही है कि यहाँ पर निफ्टी आए या यहाँ पर आए तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और अगर गैप डाउन होता है या फिर मार्केट ओपन होने के बाद शार्पली फॉल करके इस लेवल को टेस्ट करता है तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। सो प्री मार्केट सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो जैसे ही मार्केट प्री ओपनिंग होती है आई विल अपडेट यू विद द एग्जैक्ट प्लान। सो मार्केट ओपन हो चुका है एंड एज यू कैन सी जो ओपनिंग लेवल है वो है 25843 का। और यहाँ से वैसे तो अपना शॉर्ट ट्रेड ही प्लान था, बट एज यू कैन सी के एक मतलब निचले लेवल पर ही ओपन हो रहा है। अगर ये हायर, जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर यहाँ कहीं ओपन होता तब ये सेलर्स होते, बट अगर यहाँ पर निफ्टी कहीं पर सस्टेन करता है सो आई विल गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। और इसके बाद का अगर एक बहुत शार्प मूव आता है तो फिर यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। वैसे तो शॉर्ट का ही प्लान था, बट जैसा कि मैंने आपको बताया जो ओपनिंग हमेशा मैटर करती है, अगर ओपनिंग कहीं पर इस लेवल के पास होती तो फिर अपना शॉर्ट ही था, और अगर यहाँ से ओपन होने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तब तो होगी ही। सो पहला लेवल हमारा एग्जीक्यूशन ये रहेगा, अगर इसको टेस्ट करके रिजेक्शन लेता है और वहाँ से अगर नहीं तो फिर तो यहाँ पर तो अपना एक लेवल ऑफ बाय है ही। सो लेट्स वेट कि मार्केट फाइनली ओपन होने के बाद कैसे मूव करता है एंड आई विल अपडेट यू विद द execution. So hey everyone, I just executed a trade here. इसको आप इग्नोर करें, let's focus on this one. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जब आएगा then we will execute a short trade, but मार्केट में मूव बहुत ही शार्प है और आई थिंक ये पूरे शॉर्ट कवरिंग के मूड में है। और यहाँ से आप देख सकते हैं बिना किसी पुल बैक के कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रहा है। और यहाँ पर मेरी एंट्री थी 184 पर और स्टॉप लॉस है 159, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 60 पॉइंट का टारगेट है। सो लेट्स सी के ये यहाँ से कब पुल बैक लेगा, हमारे एसएल के बाद पुल बैक लेगा या फिर पहले ही। सो दिस इज़ इट। पहले मेरा एक प्लान यहाँ पर बना था कि यहाँ पर अगर पुल बैक लेके आए तो मैं एक कॉल ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लगा के रखा था, बट उसने कोई पुल बैक नहीं लिया। और देखिए ऑलरेडी कितना शार्प अपसाइड का मूव है, बट रिजेक्शन मार्केट ले रहा है थोड़ा थोड़ा, बट वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू सी के कैसे ये इसको करता है, बिकॉज ऑलरेडी जब से मार्केट ओपन हुआ है ये ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का मूव आ चुका है और ये एक सेलिंग एरिया है। अब यहाँ से या तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जिस तरीके से यहाँ से इसने मूव किया है, जो यहाँ पर सेलिंग करके गए थे, जो यहाँ पर करके गए थे, उन सबको ट्रैप करे, और दूसरा ट्रैप करके फिर अपर लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे आए, या फिर दूसरा जो बायर्स हैं वो उसको पुश करते रहेंगे और ये ऊपर ही जाता रहेगा। सो दोनों में से कुछ भी हो सकता था, बट एज आई एक्सप्लेन्ड इन द एनालिसिस कि हमें कहाँ किस लेवल पे क्या करना है, तो मेरा यही था कि अगर ये यहाँ से एक बार इस यहाँ तक रीटेस्ट कर लेता तो मैं एक कॉल ट्रेड एग्जीक्यूट करता, बट वो नहीं हुआ। सो आई वेटेड फॉर द नेक्स्ट लेवल, और जो मार्केट ने नेक्स्ट लेवल अचीव किया वो ये था रेजिस्टेंस का, बट वहाँ पर भी कुछ सस्टेनेबिलिटी नहीं बन रही और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अभी अपना
कुछ 8 से 10 पॉइंट का एसएल लॉस चल रहा है, बट लेट्स सी कि मार्केट कहाँ पर रिजेक्शन लेता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट। आई विल अपडेट यू नेक्स्ट। सो वेलकम बैक एवरीवन। एंड जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था ट्रेड में एग्जीक्यूशन के बाद, मार्केट होल्ड तो उसी लेवल पर कर रहा है निफ्टी, बट ऑलरेडी अपना एसएल हिट हो चुका है इस स्पाइक में, बट फिर भी उसी लेवल पर होल्ड कर रहा है और अब फिर से जो पुट है वो ऊपर जाने की कोशिश में है और निफ्टी ने अपने आप को उसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसा कि मैंने लेवल मार्क किया था, मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगा और ऑलमोस्ट वो बिहेव भी ऐसे ही कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक जो ट्रैप बना था उसमें मार्केट ने हमें ट्रैप किया और एसएल हिट हुआ 25 पॉइंट्स का। आफ्टर दैट पहले जब ये यहाँ से इसने ये वाला कैंडल क्लोज किया था, देन आई थॉट कि एक यहाँ से बाय ट्रेड बन सकता है, बट कोई पुल बैक ही नहीं है। आप देखिए यहाँ से लेकर ये जो भी 4-5 कैंडल बने कंटिन्यूसली ये अपसाइड की तरफ ही जाता रहा और जब यहाँ पे पुल बैक आया तो फिर वो एक रेजिस्टेंस लेवल था मेरा, सो आई हैव टू शॉर्ट देयर। बट एनी हाउ जो मार्केट है उसने मेरा एसएल हिट किया है और अगर मैं एक बार फिर आपको चार्ट दिखाऊं तो जो ये लेवल है वो सारा एक यहाँ के पास ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस एरिया है। ये देखिए ये जो एक 23 अक्टूबर का जो डे ओपनिंग था, ऑलमोस्ट जो लो था उसी के पास से इसने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और अब फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क करके रखा था बट वो थोड़ा सा अप हो गया। सो एनीवेज इसीलिए मैंने आज ये एक ही ट्रेड लिया बिकॉज़ अब और कोई प्लान मुझे दिख नहीं रहा है। मेरा जो एक कन्विंसिंग जो मोस्ट ट्रेडेबल जिसको मैं अच्छे से ट्रेड करना पसंद करता हूँ वो ये था कि मार्केट यहाँ तक आ जाता अगर, बट वो जस्ट ओपन हुआ विद इन 2-3 सेकेंड्स में उसने ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोज किया। उसके बाद कोई पुल बैक भी नहीं आया अच्छा, तो मैंने ट्रेड भी नहीं बनाया और जब ये यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के पास आया देन मैंने एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया और वहाँ से उसने एक अच्छा मूव भी दिया था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और एक अच्छे कैंडल के बाद इसने एक ट्रैप बनाया और ये अपना एसएल हिट हो गया। अगर आप अब निफ्टी के लेवल की बात करें तो अब ये यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है बिकॉज़ या तो ये यहीं से ही नीचे आ जाता इसको ब्रेक ना करता, क्योंकि जो ये कैंडल बन गया है यहाँ से तो ये साफ इंडिकेट हो रहा है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और धीरे धीरे सेलिंग भी होती है। बट वो जैसे ही एक नीचे आएगा लगेगा सेलर्स को कि हाँ अब मार्केट में हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, वैसे ही वो एक अच्छे स्पाइक के साथ उनको ट्रैप कर लेगा। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। आज मंडे था और मंडे अपना बस लॉस में ही क्लोज हो रहे हैं 25 पॉइंट के, बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है एंड आई विल अपडेट यू विद एवरीथिंग। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो।